दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 8वें वेतन आयोग और महंगाई भत्ते को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आ चुकी है, जो कि सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जानना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। आगे बढ़ेंगे उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता होगा कि एनसीजेसीएम स्टाफ साइड जो केंद्र सरकार की कर्मचारी और पेंशन भोगी की यूनियन है, उन्होंने 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने अपना मेमोरेंडम पेश कर दिया है। अब दोस्तों जो यूनियन है उन्होंने डिमांड 8वें वेतन आयोग की कमेटी को पेश कर दी है। तो उस डिमांड में से सरकार क्या पूरी करती है क्या नहीं करती है वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से क्या डिमांड की गई है चलिए आपको बता देता हूँ। जहाँ तो एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से डिमांड की गई है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.83 होना ही चाहिए। जहाँ तो यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर की डिमांड काफी पहले से की जा रही थी कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.50 की डिमांड की जाएगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डिमांड की गई है सभी यूनियन की तरफ से, जो कि एनसीजेसीएम स्टाफ साइड सभी यूनियन की प्रतिनिधित्व करती है। तो उसी कड़ी में यहाँ पे एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से डिमांड की गई है कि 3.83 का फिटमेंट फैक्टर होना ही चाहिए। इसके हिसाब से उन्होंने टेबल एक पेश किया है, मेमोरेंडम में इसको शामिल किया है और 8वें वेतन आयोग की कमेटी को ये सौंपा गया है कि इस प्रकार से सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जहाँ से उन्होंने 3.83 का फिटमेंट फैक्टर रखा है, मांग की है। इसके हिसाब से 18,000 कम से कम जो बेसिक पे इस समय पा रहे हैं तो उनकी डायरेक्ट नई बेसिक पे हो जाएगी 69,000। जी हाँ दोस्तों, 69,000 नई बेसिक पे हो जाएगी। मिनिमम बेसिक पे 69,000 की डिमांड यहाँ पे की गई है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे 21,700 अभी जिनका बेसिक पे जो लेवल 21,700 के लेवल में आते हैं तो उनकी नई बेसिक पे हो जाएगी 83,200 रुपीज। वहीं पे जो 29,200 से लेके 92,300 के बेसिक पे में आते हैं, पे स्केल 3 में आते हैं, तो उनकी नई बेसिक पे हो जाएगी 1,12,000 रुपए। वहीं पे दोस्तों जो पे स्केल 4 में 35,400 से लेके 1,12,400 के पे स्केल में आते हैं तो उनकी नई बेसिक पे हो जाएगी 1,35,700 रुपए। तो इस पर से इस मेमोरेंडम में इसको शामिल किया है कि न्यूनतम बेसिक पे 69,000 होना ही चाहिए। साथ में फिटमेंट फैक्टर जो है 3.83 होना ही चाहिए और न्यूनतम बेसिक पेंशन जो है 35,000 के आसपास होनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने डिमांड की है। इसके साथ ही दोस्तों बहुत और सारी डिमांड है जो कि एनुअल इंक्रीमेंट को लेकर है। जहाँ से जैसे कि आपको एनुअल इंक्रीमेंट अभी 3% के हिसाब से मिलता है। आपके सैलरी में हर साल 3% एनुअल इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे मांग की है कि 6% एनुअल इंक्रीमेंट का फायदा मिलना चाहिए। वर्तमान दर को बढ़ाकर 6% करना चाहिए, जो कि कर्मचारियों को मिलता है एनुअल इंक्रीमेंट, पेंशन भोगियों को इसका फायदा नहीं मिलता है। तो कम से कम 6% एनुअल इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाना चाहिए, ऐसी मांग यहाँ पे की गई है एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से। इसके साथ ही साथ दोस्तों और बड़ी मांग की गई है कि डीए में जो महंगाई भत्ता है उसमें हर 3 महीने में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। डीए में जो बढ़ोतरी होती है मात्र 2% 3% की हो रही है, जो कि काफी कम है। तो इस प्रकार से डीए में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए एटलीस्ट 8 से 10% की हर 6 महीने में बढ़ोतरी होनी चाहिए, ऐसी यहाँ पे मांग की गई है। साथ में बड़ी डिमांड यहाँ पे मेमोरेंडम में इसको शामिल किया गया है कि एचआरए को इस प्रकार से काउंट किया जाए। जहाँ तो एचआरए जो बेसिक पे का अभी 30% मिलता है बड़े शहरों में, तो उसको 40% करने की मांग की गई है और 5 लाख से 50 लाख की आबादी वाले शहरों में जो एचआरए अभी 24% है तो उसको 35% करने की डिमांड यहाँ पे की गई है और कम से कम एचआरए 30% होना ही चाहिए। इस प्रकार से कर्मचारियों के एचआरए को लेकर यहाँ पे डिमांड की गई है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग की गई है। फैमिली यूनिट के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है, तो फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए 5 फैमिली यूनिट को पकड़ा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर 5 फैमिली यूनिट पकड़ा जाता है तो 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है। तो यहाँ पे
फैमिली यूनिट के लिए 5 की डिमांड की गई है कि 5 फैमिली यूनिट को रखकर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के फिटमेंट फैक्टर को तय करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों कर्मचारियों के साथ ही साथ पेंशन भोगियों के लिए भी यहाँ पे इस मेमोरेंडम में पेंशन भोगियों के भी मुद्दे को शामिल किया गया है, जिसमें पहला मुद्दा है आयु के आधार पर पेंशन में बढ़ोतरी। जहाँ दोस्तों यहाँ पे मांग की गई है कि 65 साल से हर 5 साल पे 5% पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा दिया जाए। अभी के नियम के हिसाब से 80 साल पूरी होने के बाद पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन यहाँ पे 65 ईयर पूरा करते ही 5% बढ़ाने की मांग की गई है। इसके साथ साथ फैमिली पेंशन में भी बढ़ोतरी की मांग की गई है। साथ में जो कम्यूटेशन की अवधि बहाली की अवधि है वो अभी 15 साल है। कर्मचारी जब रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के 15 साल के बाद उनको फुल पेंशन बहाल की जाती है, लेकिन यहाँ पे मांग की गई है कि 15 साल की अवधि काफ़ी ज़्यादा है, तो वो उसकी अवधि को घटाकर 11 साल किया जाए और 11 साल पे ही रिटायर होने के 11 साल के बाद उनको फुल पेंशन मिलना चाहिए, ऐसी यहाँ पे डिमांड की गई है। तो देखना है दोस्तों इस डिमांड को 8वें वेतन आयोग की कमेटी कितने अच्छे तरीके से देखती है, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की इस डिमांड के ऊपर कितना विचार करती है, ये आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। हालांकि यूनियन ने अपनी डिमांड मेमोरेंडम को 8वें वेतन आयोग की कमेटी के पास भेज दिया है, तो उसमें से कौन कौन से मुद्दे के ऊपर 8वें वेतन आयोग की कमेटी विचार करती है, ये आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। वहीं दोस्तों महंगाई भत्ते को लेकर एक इम्पोर्टेंट खबर आ चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी हो रही है और कुल महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो चुका है। जनवरी 2026 से इसका फायदा मिलने जा रहा है। लेकिन दोस्तों महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का अनाउंसमेंट केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक नहीं किया गया है। जहां दोस्तों कैबिनेट बैठक आज भी हुई थी, लेकिन महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से नहीं किया गया। तो उसी को लेकर दोस्तों कल केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी आंदोलन करने जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं कि महंगाई भत्ते में इतनी देरी क्यों हो रही है, सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को लेकर उदासीन क्यों है। कायदे से इसका अनाउंसमेंट कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया जा रहा है। तो आखिर सरकार देरी क्यों कर रही है, उसको लेकर कल केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी शांति तरीके से धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। आई होप दोस्तों ये जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सबके साथ जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय।